आपसे पूछते हैं, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की। जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनो। तो दूसरी बात, ना दावा ना बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे, जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा, जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। दो क्लियर हो गए। तीसरा कौन सा, क्या हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है। तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी है, फिर देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी। विचार कीजिए, हम गलत हो तो बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटली बाहर। अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हम आज पूरी बात बोलेंगे, क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हमारे, हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे, हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे, हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, ना हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू ना रायपुर दरबार। और जो हमें प्रेरणा लगे कि हम बताएंगे, तो हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम, हमें अपने गुरुदेव पर नमस्कार। पूरी बात बोल रहे, पूरी बात, पूरी बिल्कुल बेझिझक। आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और कब लगना है जी? हाँ, 20 और 21 को पूरी बात बोलते हैं। पूरी बात हम क्लियर कर दें, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए नहीं, तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे। और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी, ठीक है। तो हम आपको कहेंगे, श्याम मानव जी आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। और चौथी बात, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है,
लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से लाते?